हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच एनसीईआरटी सार संग्रह से आधुनिक भारत इतिहास का टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह में है वो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा देख लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो व्यापार हेतु पुर्तगाली है जो समुद्री मार्ग से भारत प्रथम बार आया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था जो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित किया। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था जो तो 1505 ईस्वी में नियुक्त किया। अगला है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों का दिया जाता है। यानी भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया। तो पुर्तगालियों ने किया। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई, 1556 ईस्वी में। कहाँ हुई, तो गोवा में। अगला है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने लागू किया था। आगे है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो भारत का खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। अमेरिका को खोज कौन किया था, कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया को खोज किया था कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया में न्यूजीलैंड का खोज किया था तस्मान। और केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्थोलोमेओ डियाज। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। तो नीनो डी कुन्हा के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित करने के लिए एक पद्धति प्रारंभ किया जिस पद्धति का नाम है कॉर्टेज और मेडा काफिला पद्धति। आगे है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन का क्रम किस प्रकार हुआ था। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर आया ब्रिटिश, फिर आया डेनिश, फिर आया फ्रांसीसी और फिर आया स्वीडिश। अब भारत में सबसे पहले कौन आया था। भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1498 में और सबसे अंत में गया कौन, पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। अगला है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई। तो डच के द्वारा। डच है जो कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया, वो मसाला को निर्यात को प्राथमिकता नहीं दिया बल्कि मसाला के स्थान पर कपड़ा के निर्यात को प्राथमिकता दिया। कौन, डच। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया। तो डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ किया। अगला है, बिदरा का युद्ध हुआ था। बिदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। तो किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, डच एवं अंग्रेज के मध्य। बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का सम्राट अकबर था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो कैप्टन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में आया था। किस लिए आया था, तो भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से। कब आया था, 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, लेकिन प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया।
ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया, लेकिन प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर जॉन चाइल्ड एक अंग्रेज गवर्नर है जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुखसियार के द्वारा। अगला है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दे दिया गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंडी वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ तो दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दिया, और फिर वही है जो चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे है, कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। नई दिल्ली के संस्थापक सर एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर था, और बम्बई के गेराल्ड ऑन्गनियर था। अगला है, यूरोपवासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो यूरोपवासियों के में सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो 1664 ईस्वी में जो फ्रांसीसी कंपनी था उस कोलबर्ट के प्रयास से किया गया। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? तो सूरत में किया गया था 1668 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मॉरिटन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मॉर्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया। और वांडीवास के युद्ध हुआ था कब? 1760 में। तो वांडीवास के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांस को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुआ? तो कर्नाटक के युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सैपिल संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, जो 1748 में हुआ था। अब कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 के बीच हुआ, दूसरा 1751 से 55 के बीच, और तृतीय 1758 से 63 के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला 1746 से 48, दूसरा 1751 से 55, तृतीय 1758 से 63। प्रमुख कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण था 7 वर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है एक्सला-सैपिल संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है।